बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंजीनियर असमतुल्लाह वज़ीरी और आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा स्विच केस के बारे में, और इसके बाद इसी स्विच केस पे एक सिंपल प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, सो के गाइस, लेट्स सी। यहाँ पे आता हूँ, इसी टूल को मैंने ओपन किया और इसी फाइल को मैंने ऑलरेडी सेव भी किया है T19 के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। इसका जो सिंटेक्स होता है स्विच केस का, वो इस तरह होता है कि स्विच ये एक कीवर्ड होता है और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देता है। क्या देते हैं? एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक्सप्रेशन देता है, एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे उसकी बुनियाद पर कंडीशन चेक किया जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे देता है और फिर यहाँ पे इसी स्विच के बॉडी के अंदर, इसी स्विच केस के बॉडी के अंदर केसेस होते हैं। ये एक्सप्रेशन इन केसेस के साथ मैच होता है। अगर किसी भी एक केस के साथ वो मैच हो जाए तो फिर उसी केस में जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। बाकी सारे के सारे स्किप हो जाते हैं। लेकिन तब जब हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ कर ले कि ब्रेक, अगर हम ब्रेक ना ले यहाँ पे तो अगला जो केस होता है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो भी एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस केस के साथ वो मैच नहीं होता तो फिर यहाँ पे दूसरा केस चेक करता है। ठीक है, कि अगर केस 2 है, मतलब इसी वेरिएबल में क्या है, वैल्यू 2 है, वैल्यू क्या है, 2 है, तो फिर यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या कर ले, एग्जीक्यूट कर ले। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या ले ले, ब्रेक ले ले। ठीक है, तो अगला जो केस होता है वो चेक कर ले। ठीक है, अगर उसके साथ मैच होता है तो फिर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट कर ले, बाकी क्या कर ले, ब्रेक ले ले। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे के सारे क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, मतलब किसी भी एक के साथ मैच नहीं हो जाता, तो फिर क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। तो वो डिफ़ॉल्ट केस क्या क्या होता है, उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जिस तरह हम इफ़ इल्स का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें इस तरह होता है कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर लो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर लो, लेकिन अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स है तो इल्स के बॉडी के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर लो। तो इस तरह भी यहाँ पे भी वही बात है कि अगर ये सारे के सारे केसेस जो यहाँ पे मैंने लिख लिए, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, अगर ये किसी भी एक के साथ मैच ना हुआ तो फिर डिफ़ॉल्ट का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स था वो ये था। इस पे अब हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट n, एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया और एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि /n t, और उसके बाद 1, यहाँ पे लिखता हूँ कि लोड गेम को क्या कर लो, लोड कर लो। ठीक है, और एक यहाँ पे भी एक न्यू लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि /n/t और फिर 2, उसके बाद डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ कि प्ले गेम। ठीक है, इसके बाद न्यू लाइन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि /n/t। ये इसलिए लिखता हूँ कि स्क्रीन पे अच्छी तरह से मतलब नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 ऑप्शन 3। ठीक है, एग्ज़िट, क्या, एग्ज़िट। और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि
/n/t इंटर योर चॉइस, अपना चॉइस इंटर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चॉइस इंटर करता हूँ, सी इन एन को वैल्यू भेज देता हूँ और यहाँ पे इसी एन को मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ये एग्जीक्यूट कर लो कि सी आउट गेम इज़ लोडिंग, गेम इज़ लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर लो कि सी आउट प्ले गेम, ठीक है, ये प्रिंट करो। और यहाँ पे प्रिंट कर लो कि सी आउट एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर लो कि सी आउट रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। क्या इसने प्रिंट किया, लोड गेम प्ले गेम एग्जिट ऑप्शन इसने यहाँ पे दिए है, ठीक है। अब मैं 1 इंटर करता हूँ, जैसे ही मैं वो इंटर का बटन प्रेस कर लो तो इसी एन में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इसी एन के वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे एन में क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यू के साथ इस कांस्टेंट के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो एन में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे केस 1 में क्या है, केस 1 यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये भी जो वैल्यू है, इसी केस का जो वैल्यू है वो भी 1 है, तो ये आपस में मैच हुआ ये। तो ये केस इसके साथ ये केस इस एक्सप्रेशन के साथ मैच हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट कर लगा कि गेम इज़ लोडिंग, देख ले गेम इज़ लोडिंग, ठीक है। अब दूसरी बार मैं ट्राई करता हूँ, कोई और ऑप्शन में इंटर करता हूँ, अब इंटर करता हूँ कि 3। अब इनमें क्या है, 3 है, तो यहाँ पे इस केस के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू 1 है और इन में 3 है, ये आपस में मैच नहीं होते, ठीक है। और फिर इसको चेक कर लेगा, ये भी मैच नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेगा, ये स्किप हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे चेक कर लेगा कि 3 क्या है, 3 यहाँ पे जो वैल्यू है कि इसकी वो 3 है, इनमें क्या है, 3 है, तो ये आपस में मैच हुए। तो ये क्या अब ये क्या प्रिंट कर लेगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एग्जिट, तो अब एग्जिट प्रिंट कर लेगा, देख ले एग्जिट इसने प्रिंट किया, ठीक है। अब तीसरी बार ट्राई करता हूँ, एक कोई इस तरह वैल्यू इंटर करता हूँ कि इन ऑप्शन में से नहीं हो, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ कि 6 या 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है क्या है, 1 2 3 7 इसमें नहीं है, ठीक है। तो इन सारे के सारे जो केसेस होते हैं इसके साथ मैच हो जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, इसके साथ नहीं मतलब मैच, अगर इसके साथ भी मैच हो जाए तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये भी इस तरह है कि मैच नहीं हो सकता, यहाँ पे भी मैच नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट केस है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेगा कि रॉन्ग इनपुट, ये प्रिंट कर लेगा, देख ले इसने रॉन्ग इनपुट प्रिंट किया। तो ये था स्विच केस और हमने इस पर एक सिंपल प्रोग्राम भी बनाया। तो आज का जो ट्यूटोरियल था वो ये था, फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।